चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। वो पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। मैंने घोंसले की मरम्मत कर ली है। अब आप जल्दी से हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा और नरम फल ढूंढ कर ले आए। अगर मेरे पीछे से मेरा बच्चा अंडे से बाहर आ जाए तो उसे बता देना कि पापा उसके लिए फल लेने गया हुआ है। फिर पापा चिड़िया अपने घोंसले से निकलता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है और एक मीठा फल लेकर वापस होता है। टुन्नू, टुन्नू सुनो, मेरी बात सुनो। पापा चिड़िया वहाँ रुकता है। यार, आज तुम बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? मेरे अंडे से मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। मैं अपने बच्चे के लिए मीठा फल लेकर जा रहा हूँ। अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटी सी गुड़िया बाहर निकलती है। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, पापा कहाँ है? मेरी बेटी, आपका नई दुनिया में स्वागत है। आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेने गए हैं। मैं नहीं बोलती पापा से। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कब मैं अंडे से बाहर जाऊं और कब मैं अपने मम्मा पापा से मिलूं, मगर पापा तो नहीं है। पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। आ गई, मेरी बेटी आ गई। मगर छोटी गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गुड़िया आपसे नाराज है। सॉरी मेरी गुड़िया, मगर तो मैं आपके लिए ही मीठा फल लेने गया था। इस फल से जरूरी मेरे लिए आप थे। फिर गुड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। रात हो जाती है। कालू, ये पड़ोसी आज क्यों इतने खुश लग रहे हैं? आज उनके अंडे से बच्चा निकला है। चिड़िया के पड़ोस में एक पेड़ पर कौवा और कौवी अपने एक बेटे के साथ रहते थे। मगर जो भी है, मेरे जग्गू जैसा सुंदर नहीं होगा उनका बच्चा। हाँ, ये बात तो है। मम्मा, मैंने बहुत जोर से अंडे को तोड़ा था और मम्मा, मुझे ये भी मालूम है, आप कहती थी कि अंडे से बेटा निकलेगा और मेरे पापा कहते थे कि बेटी निकलेगी। इसलिए मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मेरी गुड़िया मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ मम्मा, बहुत प्यार करती हूँ, मगर पापा से ज्यादा। गुड़िया में तो जान है मेरी। ये आज रात ना सोएंगे और ना हमें सोने देंगे। मैं जाकर चुप करवाती हूँ इन्हें। गुस्से में गोरी कौवी जाती है। अब ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। चिड़िया, सुन लो, कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी ये चूचू मुझे सोने नहीं देती। चुप करवाओ इसे भी और खुद भी चुप करके सो जाओ। आंटी, आज मेरी पहली रात है अंडे से बाहर। क्या हम बातें भी ना करें? चुप कर जाओ बेटी। अच्छा ठीक है, आप जाएं, अब हम चुप कर जाएंगे। गोरी चली जाती है। मम्मा, हमारी पड़ोसन बहुत बुरी है। ये तो हमें बात भी नहीं करने देती। हम किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बना लेंगे। हाँ, जब मेरी बेटी उड़ना सीख लेगी तो हम कहीं और चले जाएंगे। सुबह हो जाती है। कालू, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। जाओ जाओ, मैं अपने मामा जी से मिलने जा रहा हूँ। फिर गोरी और कालू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चील सहेली, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया के अंडे से छोटा सा बच्चा निकला है। सुना है तुम्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद है। छोटे बच्चे तो मेरा फेवरेट भोजन है। तो फिर आज मैं अपनी सहेली को ताजा ताजा मांस खिलाऊंगी। जब चिड़िया और उसका पति घोंसले से जाएंगे तो मैं तुम्हें टेलीफोन कर दूंगी। तुम जल्दी से वहाँ आ जाना और आकर खा लेना छोटे बच्चे को। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। जल्दी जाओ सहेली और मेरे लिए मांस का बंदोबस्त करो। गोरी कौवी जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। चलो गुड़िया की मम्मा, आप नदी से पानी पी लेना और मैं अपनी बेटी के लिए मीठा फल ढूंढ लूंगा। मम्मा पापा, जल्दी आना, तब तक मैं घोंसले में छुप जाती हूँ। फिर मम्मा और पापा वहाँ से चले जाते हैं। रास्ता साफ है। अब मुझे जल्दी से अपनी सहेली को बताना होगा। फिर गोरी अपनी चील सहेली का नंबर मिलाती है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से नंबर कट जाता है। मुझे ऊंचे पेड़ पर जाना होगा, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं मिल रहे। फिर गोरी कौवी ऊंचे पेड़ पर जाकर अपनी सहेली चील से बात करती है। सहेली, जल्दी आ जाओ, रास्ता साफ है। दोनों चले गए हैं, मम्मा भी और पापा भी। आज तो तुमने साबित कर दिया गोरी, तुम ही मेरी पक्की सहेली हो इस जंगल में। भूख बहुत लगी है। जब तक चील इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाएगी, मैं दाना खा लेती हूँ। आधे रास्ते में जाकर मम्मा चिड़िया
जाती है। गुड़िया के पापा, न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अपनी छोटी सी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर आप जाएं और गुड़िया को भी फूलों की टोकरी में रखकर ले आए नदी पर। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस होती है। मम्मा, आप बहुत जल्दी लौट आई हैं। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। अच्छा किया मम्मा, वो कवि आंटी भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील भी आ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरी सहेली कवि झूठ क्यों बोलेगी? तो मजाक किया होगा सहेली कवि ने मेरे साथ। चील वहाँ से उड़ती है और उसकी नजर साथ वाले घोंसले में जाती है, जहाँ एक छोटा सा कौवे का बच्चा सोया हुआ था। चिड़िया का नहीं तो कौवे का ही सही, मांस तो मांस ही होगा, क्या काला क्या गोरा। फिर वो चील सोए हुए गोरी कौवे के बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे गोरी कौवी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी की जिंदगी गुजारता है। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकलता है तो उसकी नजर अपने घर के पास उगे हुए कुछ पौधों पर जाती है। कुकू उन पौधों के पास जाता है। ये पौधे तो सूख रहे हैं, इन पौधों से एप्पल का पेड़ बनेगा या फिर अमरूद का। ये पौधे मैंने पहले तो कभी नहीं देखे, मैं इन्हें थोड़ा पानी दे देता हूँ। फिर कुकू नदी पर जाता है और उन पौधों के लिए पानी लेकर आता है। वो उन्हें पानी दे रहा था जब कुकू की मम्मा वहाँ